जोहार, नमस्कार। मैं अभी राजभवन धरना स्थल पे हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हड़ताल का 25वां दिन और आमरण अनशन का 18वां दिन। आप समझ सकते हैं कि 18 दिन लगातार आमरण अनशन करने से कैसी स्थिति बनी हुई है इन लोगों को। और यहाँ की सरकार और यहाँ का पक्ष विपक्ष के विधायक और मंत्री लोग कहाँ सोए हुए हैं, ये तो वही बता पाएंगे जो आमरण अनशन कर रहे हैं। लेकिन आज इनके समर्थन में एक अधिवक्ता सा भागीदारी पार्टी पी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं और इनके समर्थन में कुछ कह रहे हैं। नौबत पैदा हो गया कि आज उनका इलाज करने के लिए दूसरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये इनके समर्थन में कुछ कह रहे हैं और आप देख सकते हैं अनशनकारियों की स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। मैं दिखाना चाहूँगी सामने से कि इनकी स्थिति कैसी बनी हुई है। सो देखिए, किन्हीं का आँख नहीं खुल रहा है तो किन्हीं को अगर हिलाया जाए तो वो सही से हिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 18वां दिन लगातार अनशन पे हैं। ये समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा इन लोग झेल रहे हैं। बस एक सूत्री मांग को लेकर के इस तरह इन लोग आमरण अनशन किए हुए हैं। और झारखंड के विधायक हो, मंत्री हो, पक्ष हो या विपक्ष हो या राज्यसभा सांसद हो, किसी को ऐसा नहीं है कि इन्होंने सूचना नहीं दिया है और नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए कैसी स्थिति बनी हुई है, मतलब जिनको भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि इनका शरीर पूरी तरह से टूट चुकी है, आँख नहीं खुल रही है। आप देख सकते हैं इनके समर्थन में पूरे जिले से लोग आए हुए हैं और बैठे हुए सब चिंतन में हैं कि आखिर कब तक जो सरकार को मैंने बनाया यही सोच के कि मेरा जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा होगा, लेकिन पूरा का क्या होगा, यह अधूरा पड़े हुए हैं। जान पे भी आफत पड़ी हुई है। अब मैं पहले भी दिखाया था और आज भी दिखा रहा हूँ कि महिला और पुरुष दोनों ही आमरण अनशन कर रहे हैं और दोनों की ही स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन सरकार सुध लेने के बजाय कुंभकर्ण वाला नींद में सोए हुए हैं। पूरी तरह से जो कुंभकर्ण बोला जाता है वो कुंभकर्ण वाला नींद में सोए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इन लोग के साथ। कब जागेगी सरकार और कब इन लोग का वार्ता होगी और कब इन लोग का मांगे पूरी होगी, ये तो उन्हीं के मर्जी होगी। काहे कि अभी उनको 5 साल का जो गद्दी दिया गया है इनके द्वारा, उस गद्दी में चिपके हुए हैं। ऐसा चिपके हुए हैं कि एकदम जो कहा जाता है ना कि हार्ड गोंद चिपकाने वाला, उस टाइप का चिपके हुए हैं। कुछ साथियों से हमने बात करना चाहेंगे और पूछेंगे कि आखिर जिस सोच के साथ इस सरकार को आप लाए थे सत्ता में, सरकार की सोच कुछ और दिख रही है आपके प्रति। क्या कहेंगे, सरकार को कैसी आगाह करना चाहेंगे? सरकार को फिर से वो बातें याद दिलाना चाहूँगा जो उन्होंने हमारे साथ में वादा किया था, और वादा खिलाफी की तरफ ना जाएं। हम कल भी उनके साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। पर उनसे उम्मीद है कि हमारे भविष्य की चिंता उनमें होनी चाहिए। जब उनकी सरकार को पुनः हमने गठन किया और आगे भी चाहते हैं और वो सक्षम है हमारे साथ में कि हमारा ये काम करें। आखिर हमारे साथ में कितने दिनों तक ये बोझ ढोकर चलेंगे कि हम अनुबंध कर्मचारी हैं। खुद अपने ही घर में दादा हमारे घर के हैं, उनका पूरा परिवार हमारा परिवार सारा उनका है, फिर उनके बच्चे इस तरह से। इस जगह मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, इसलिए कि सरकार का ही एक विधायक आए थे लॉबिन हेम्ब्रम, उन्होंने साफ शब्दों में कहा
आउटसोर्सिंग, पारा अनुबंध शब्द क्यों, यहाँ तक उन्होंने बोला। आउटसोर्सिंग होता है सीसीएल में, बिल्कुल। जो कोयला कोड़ने या माइंस के काम आता है, जनता के साथ आउटसोर्सिंग किया। बिल्कुल बिल्कुल। कितना सहमत है उनके बात से आप? उनकी बात से पूरा सहमत हूँ मैं। उन्होंने बहुत सही बात कही है, लोबिंदा ने बहुत ही सही बात की है। और वो सभी कर्मियों के लिए जुझारू नेता हैं, ये पहले से जानता हूँ मैं उनको, उनसे मिला भी हूँ। बहुत ही मिलनसार और अच्छे आदमी हैं और विचार के भी अच्छे आदमी हैं। उन्होंने अगर ये बात हमारे लिए कही है तो कहीं उसके सरकार के मंत्रिमंडल के लोग ही ये बात कह रहे हैं, तो उनके कानों तो क्यों नहीं पहुंच रही और वो इस चीज़ पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं। वो जल्द से जल्द हमारा सुनवाई करें, ये आशा है उनके, और ये मुनासिब है उनसे। उन्होंने 2014 में हमारे साथियों के साथ में ये बातें की हैं और वो आज भी कर सकते हैं। हमारी पूरी उम्मीदें हैं उनके साथ। आपका आत्मा कैसा कह रहा है? एक तरफ केंद्र हो या राज्य सरकार हो, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। दूसरी चीज इधर वही बेटी की माँ और माँ दोनों ही हैं, और इस स्थिति में कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत ही दुख की भावना अंदर से निकलती है। आप देखेंगे कि ये हमारी एनएम बहनें यहाँ लेटी हुई हैं। बहुत ऐसी बहनें हैं जो दूध मुहे बच्चों को लेकर आती हैं, इस फर्श पे आज बैठी हैं यहाँ पर। कुछ ऐसी भी दीदियाँ होंगी, बहनें होंगी जिनके बच्चे वैसे हैं जो दुनिया में अभी नहीं आए, फिर भी आकर के इस दुख तकलीफ की वजह से यहाँ हैं। आज ये लाचारी है, ये विवशता है हमारे साथ, उनके साथ, कि 10-15 साल से गिलानी हम झेल रहे हैं। अब तो हमारी अंतर आत्मा भी हमें गवाही नहीं देती कि मैं ऐसा अनुबंध नाम के से पुकारा जाऊं या इस चीज को बर्दाश्त करूं। मात्र आपका एक दो सीधा समय, वो भी जी, कोई 2007 से काम कर रहे हैं, कोई 10 में, कोई 12 में। इस टाइप का करने का मतलब है कि कानून भी एक तरह से कोर्ट भी कह चुका है कि 10 साल के बाद 10 साल तक जो कार्य कर रहे हैं उसको समायोजन बनता है, बिल्कुल बनता लेकिन है। आप लोग उसी के लिए तरस रहे हैं। जी जी, सही बात है। कैसा फील हो रहा है? आखिर कानून और सरकार, इस चीज पर सवाल उठना ही बहुत ही बड़े दुख की बात है कि इसमें ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। कोई भी एक बंधुआ मजदूर भी कहीं भी आज काम करता है, वो तो हमसे ज्यादा शान से रह रहा हो, और हमारे अल्प वेतन भोगी कर्मचारी बना दिया है हमें, वो भी इस विभाग में जो हमेशा रॉयल जानी गई है, यहाँ के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। ये कतई अच्छी बात नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मैं प्रमोद तुरी, लैब टेक्नीशियन, साहेबगंज जिला, CSC बरहेट, जहाँ से खुद मंत्री जी विधायक हैं हमारे, और वहाँ बहुत दिनों से कार्यरत हूँ और इनके परिवार का एक हिस्सा हूँ मैं। तो इस सदस्य का पीड़ा आपने सुना मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और अधिकारी, थोड़ा भी रहम कीजिए, क्योंकि आज जो 5 साल का गद्दी दिया गया है ना, वो यही दिए हैं। और आप बोले भी थे कि हम आएंगे तो आपका मांग पूरा करेंगे, लेकिन क्या पूरा किए ये बोल दिए। हमको बोलने का दरकार नहीं है, हम और भी साथी से बात करेंगे और दिखाएंगे कि क्या इनका दर्द है अंदर का। आप देख सकते हैं कि सारे लोग मायूसी के साथ बैठे हुए हैं, महिला हो पुरुष हो जो भी हो, बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे लेके भी आए हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा स्थिति बनी हुई है कि उसका कोई जवाब नहीं हम दे सकते हैं, जवाब आप ही को देना है। एक और हमारे साथ साथी हैं, हम इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे, कैसी उम्मीदें हैं अभी तक। स्थिति काफी हमारे अनशनकारियों की गंभीर हो गई है, फिर भी हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी की चुनावी वादा घोषणा पत्र जो हम लोग के
अनुबंध कर्मी स्वास्थ्य कर्मियों के हित में है। जो उन्होंने हम लोग सभी को स्वास्थ्य कर्मियों को नियोजन करने के लिए बोला है, समायोजन करने के लिए, हम उसी आस में उनको उनका चुनावी वादा और घोषणा को याद दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं। और हम यह आश्वस्त हैं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देते हुए अति आवश्यक रूप से तत्काल गंभीरतापूर्वक पहल करने निर्णय लें, ताकि हम सभी स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी अपनी एक सूत्री मांग को लेकर के यहाँ हमारा पूरा हो और हम समाज के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाएं और जनता के हित में काम आए। इसी आशा के साथ हम सभी यहाँ उनकी चुनावी वादा को याद दिलाने के निमित्त यहाँ बैठे हैं। हेमंत सर हैं तो हिम्मत है। मुख्यमंत्री जी, आपने सुना क्या? आपके चुनावी वादा पर भी अभी भी टिके हैं। 18 दिन से आमरण अनशन पर रहने के बाद भी आपका गुण गा रहे हैं। आप भी स्वास्थ्य मंत्री जी और विभागीय अधिकारी भूलिएगा नहीं। अगर भूलिएगा, जिस दिन ये भूल जाएंगे उस दिन आप समझ जाइए कि अभी जो गद्दी पे और कुंभकर्ण वाला नींद है ना, वो फिर पता ही नहीं चलेगा कि दिन और रात होता भी है कि नहीं, क्योंकि इन्हीं का देन है। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे जिनके साथ ये हो रहा है, जिनके साथ आप वादा किए हैं, हम उन्हीं से पूछें और उन्हीं से जाने। अब कब तक और उम्मीद लगा के बैठेंगे? तब तक जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, तब तक यह आंदोलन चरणबद्ध रूप से और मजबूती के साथ होता रहेगा और राज्य की व्यवस्थाएं जो हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराएगी। यह सारी जवाबदेही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी की होगी। हम सभी इतने लंबे समय तक काम करते करते अब उब गए। इतने में हम सभी का परिवार का गुजारा नहीं चलता है और असामाजिक असुरक्षा की भाव से हम सभी यहाँ बैठे हैं। अगर कुछ हो जाता है तो कफन तक भी नहीं मिलता है। हम सभी वर्तमान के कष्ट और भविष्य के अंधकारमय को लेकर डरे और सहमे रहते हैं। इसी के कारण यहाँ बैठे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करूँगा, गुजारिश करूँगा कि हम सभी राज्यवासियों को हमारा उचित मांग सीधा समायोजन नियमितीकरण किया जाए। और हेमंत सर हैं तो हिम्मत है और जो कहते हैं सो करते हैं। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं और अभी भी हम आशान्वित हैं इस परिस्थिति में भी। परिचय दीजिए। आलोक तिवारी, अनुबंध कर्मी। अब हम सीधा जुड़ेंगे कि सब जुड़ेंगे उनसे जो इनके समर्थन में सीनियर अधिवक्ता और भागीदारी पार्टी पी का प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी प्रजापति पहुंचे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ उन्होंने यहाँ के साथियों के द्वारा पूछा गया था, उसका वो जवाब दे रहे हैं। हम जल्द उनसे भी संपर्क करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। तब तक हम एक महिला साथी से भी जानना चाहेंगे। यदि राज्य सरकार उसका पालन नहीं करते हैं तो उस पर क्या है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है। यानी आपने जो आदेश न्यायालय का जो हुआ उसका अनुपालन आपने नहीं किया, तो आदेश का अनुपालन नहीं करना, उसका उल्लंघन करना, इसी बिंदु को लेकर राज्य सरकार के केस में या किसी और भी व्यक्ति जिसके फेवर बिगड़ गया है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे। आपको निश्चित न्याय मिलेगा क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है। सर, यही भरोसे पर तो हम लोग लड़ रहे हैं कि हम लोग को कुछ ही साल पहले ही कोर्ट जो है हम सभी का एक सूत्री मांग सीधा सरकार से संबंध। ठीक है, और हम सभी आश्वस्त हैं। अब हम सीधा श्याम बिहारी जी से जुड़ते हैं जो भागीदारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हैं और सीनियर अधिवक्ता हैं। आज इन लोग का समर्थन में आए हैं, कैसा लग रहा है इनकी मांग के प्रति? देखिए, इनका मांग बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जब इनका नियोजन हुआ था उस समय अनुबंध पर यह करार था कि सरकार का जो नीति है वो साफ है और जो न्यायालय का भी समय समय पे जो नियोजन के संबंध में अनुबंध पर जो आदेश प्राप्त है वो भी साफ है कि यदि कर्मी 10 साल तक अगर लगातार अगर वो अपना सेवा देता है या देती है तो निश्चित रूप से उसका समायोजन कर लेना चाहिए। लेकिन इस राज्य में
झारखंड में ऐसा प्रतीत होता है, आज हम इन आंदोलनकारियों के बीच में हैं, इनकी मांगों को हम बखूबी जान रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जो नीति निर्धारण जो की गई है उस नीति निर्धारण का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही है। इससे जनता का अहित हो रहा है, अनुबंध कर्मियों का अहित हो रहा है, और जो देश में जो कानून व्यवस्था बनाई गई है, जो नियम बनाए गए हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो हम यहाँ के राज्य सरकार से और इनके तरफ से ये मांग करते हैं कि अविलंब आप जो है इनका समानियोजन करें, क्योंकि ये विधि सम्मत कार्रवाई है। और यदि आप इनके खिलाफ काम करते हैं, इनके पक्ष की काम नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूं कि तंत्र आपका बिल्कुल फेल है। तो इस बात को लेके और मैं खुद आज यहाँ इनके बीच उपस्थित हूँ और मैं इनको आश्वासित करता हूँ कि यदि आज का जो ये 24 तारीख से जो आमरण अनशन चल रहा है, यदि राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी अगर संतुष्टजनक कोई वार्ता नहीं करती है और इनके समस्या पर कोई हल नहीं निकलता है, तो मैं इनका पक्ष लेके जनहित याचिका न्यायालय में दाखिल करूंगा और इनका न्याय का गुहार लगूंगा। श्याम बिहारी जी, एक बात है, आज इन लोग का 18वां दिन है आमरण अनशन का। अगर सरकारी का कोई अधिकारी, सरकार का अधिकारी और कोई मंत्री विधायक अगर आमरण अनशन पर बैठते तो क्या कानून इसका संज्ञान और इस पे पूरा तंत्र लगता कि नहीं? यही तो बात है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जिस तंत्र में यहाँ विधायक, नेता, मंत्री सारे लोग जो है पदस्थापित हैं, जो विधानमंडल में विधायक, मंत्री सारे लोग हैं जिनके पास विधेयक बनाने की क्षमता है, जिसके पास कानून बनाने की क्षमता है, जब वो बैठ जाए तो उनको और उनके बातों पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि स्वयं जो है सो विधानमंडल का सदस्य हैं। सरकार को भी लगती है कि यदि हमारे सत्ता पक्ष का 5 आदमी बैठ गए, हमारी सरकार गिर जाएगी, तो तुरंत संज्ञान में आएगा। लेकिन जिस आम जनमानस का आपने वोट का संग्रह किया, चुनावी घोषणा के समय आपने वादा किया कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो अनुबंध पर कर्मी काम कर रहे हैं, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे अन्य कोई भी कर्मी हो, उनका हम समानियोजन करेंगे। सरकार बने आज इस राज्य में 3.5 साल गुजर गया, लेकिन पूरे राज्य के अंदर इस झारखंड सरकार का एक भी ऐसा उदाहरण आम जनता के सामने नहीं है जिससे ये खड़ा होकर विधानसभा में और आम जनता के पास ये कह सके कि मैंने अपने चुनावी वादा का घोषणा का पूरा किया। तो हमको लगता है कि मोटा मोटी ये सरकार ये जनता विरोधी सरकार है, यहाँ के कर्मियों के विरोधी सरकार है, और इस संबंध में सरकार को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। हम इनके तरफ से ये मांग करते हैं यहाँ के सीएम से, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी के उच्च पदाधिकारियों से कि आज 24 तारीख से जो स्वास्थ्य कर्मी दूसरे के स्वास्थ्य को ठीक करने में लगे रहते दिन रात, आज खुद जो बेड पे लेटे हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है। आखिर ये कैसी सरकार है? आप संज्ञान नहीं ले रहे हो, इसका मतलब आपकी शासन व्यवस्था फेल हो गई है। तो मेरा मानना है कि ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को इनके साथ अविलंब वार्ता करें ताकि अपने काम पे लौटें, और जो हजारों मरीज जो आज इनके अभाव जो महसूस कर रहे हैं उनका इलाज जो है सो करें, ताकि आम जनमानस में इसका संदेश जाए। श्याम बिहारी प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, भागीदारी पार्टी, सह अधिवक्ता, रांची। तो कानून भी कहा कि इनका मांग के प्रति सरकार को सजग होना चाहिए, और जिन्होंने बनाया सरकार को उनका भी कहना है कि चुनावी वादा का ही हम पूरा करने बोल रहे हैं, अलग से मेरा कोई मांग नहीं है। इस पर सरकार कब पहल करती है ये आगे वाली खबरों में मैं आपको दिखा सकता हूं। अभी राजभवन धरना स्थल से आज के लिए विजय कुमार, मैं